लोगों के काम ठीक है। हिंदी ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ पढ़ो जरा। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 20वां बाब 7वीं आयत से शुरू करो जरा। 7ਵੀਂ ਆਇਤ पढ़ो। हफ्ता के पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और युस्तस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि वो उठ गई। ओके। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों और उसका पूरा 10वां बाब। पहला ग्रंथियों पहली आयत से लेकर 10वें बाब के आखिर तक पढ़ेंगे हम 31 और फिर उसकी आबाद है 33 आयत तक। पहली आयत से 33 आयत तक। भाई कामरान जरा इधर आ जाए, खड़े हो। हाँ जी, पहला ग्रंथियों 10वां बाब। भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी न हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश न करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त न बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी न करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावन की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में न पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं,
क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नज़र करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शैतान के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी न ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ, और दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ न पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जानने पर राज़ी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ, और दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो उसके सबब से जिसने तुम्हें जिताया और दीनी इम्तियाज़ के सबब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज़ से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज़ नहीं बल्कि उस दूसरे का। भला मेरी आज़ादी दूसरे शख्स के इम्तियाज़ से क्यों परखी जाए? अगर मैं शुक्र करके खाता हूँ तो जिस पर शुक्र करता हूँ उसके सबब से किसी के लिए किस लिए बदनाम किया जाता हूँ। बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचा मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएँ। तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बना। आप लोग तो पढ़े और सुने जाए। खुदा उनकी खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू भाई कामरान जी। आज जो भाई कामरान साहब ने पहला करंथियों और उसका 10वां बाब पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि ये खत जो लिखा गया करंथियों की कलीसिया के नाम, ये करंथियों की कलीसिया जो है वो एक यूरोप में इलाका है। आजकल अगर हम उसको देखें तो वो जो प्रॉपर उसका हदूद अरबा है या प्रॉपर उसकी लोकेशन है वो तुर्की के इलाका में आती है। और करंथस जो था वो एक कमर्शियल हब था। जिस तरह आजकल हम देखते हैं हांगकांग है वो सी पोर्ट है और वहाँ पे बहुत तिजारत होती है। हम देखें तो आजकल तो खैर कुछ कम है, लेकिन एक वक्त था कि यहाँ पे इंटरनेशनल शिपमेंट आती थी और यहाँ से फिर जाती थी। तो बड़ा एडवांटेज था हांगकांग में और लोग जो हैं वो काफ़ी खुशहाल थे और लोग आना पसंद करते थे। ड्यूटी फ्री थी और इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसका फिर वापस भी मिलता है। तो करंथियों भी जो है करंथस जो जगह का नाम था जहाँ जिस नाम से ये कलीसिया गिनी जाती है उस जगह पे एक चर्च एस्टेब्लिश हुआ, चर्च प्लांट किया गया। और चर्च जो प्लांट किया गया वहाँ पे ऑफ कोर्स जो खुदा के खादम या खुदा के लोग जो थे वो कलीसिया कायम करना चाहते थे। जो अपने जगह पे परसिक्यूट होते थे वो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते थे। जैसे हम क्लेम करते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान में मुझे प्रॉब्लम बनी और इसलिए मैं यहाँ आ गया, या मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह चला गया। इसी तरह जब शागिर्दों को परसिक्यूट किया जाता था तो वो अपनी जान बचाने के लिए या खुदा की रहनुमाई के मुताबिक दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते थे। तो जो जहाँ वो जाते थे वो खुदा की खुशखबरी या उस काम को जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में किया था लोगों के साथ बांटते थे।
लोगों के साथ शेयर करते थे ताकि लोग खुदा के कामों को जानें और उस पर ईमान लाएं। बेसिकली वो मसीह की खुशखबरी को सुनाते थे। और जब लोग करंथियों में मसीह यीशु पर ईमान लाए तो वहाँ पे कलीसिया ने जन्म लिया, चर्च एस्टैब्लिश हुआ। और फिर ऑफ कोर्स जो मसीह की खुशखबरी को सुनकर उस पर ईमान लाकर उस कलीसिया में शामिल हो जाते थे तो फिर वो भी आगे खुदा का कलाम शेयर करते थे, खुदा की खुशखबरी को लोगों के साथ बांटते थे। गर्ज के कलीसियाई तौर पर करंथियों में जो कलीसिया इस्टेब्लिश हुई, जो कलीसिया वहाँ पे उसने जन्म लिया या वहाँ पे कायम हुई, वो लोग ऑफ कोर्स खुदावंद के लोग थे और उस जगह उस माहौल की मुनासबत से जो वहाँ पे माहौल था, आज़ादी थी, अयाशी थी और ऑफ कोर्स पैसा जो काफ़ी था, मतलब लोग कारोबारी थे और उनकी आमदन काफ़ी होने की वजह से डेडिकेटेड लोग भी थे जो मसीह के साथ आ गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ नए तरीके से शुरू किया। जब हम खुदा के खादम के इस खत को पढ़ते हैं, पौलुस रसूल के खत को, तो उसने यहाँ पे कुछ बातों का जिक्र किया। बातों का जिक्र क्यों किया? कि उसने देखा जो भी खत लिखे गए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर किया गया, मेंशन किया गया, ताकि कलीसिया की बेहतरी हो और कलीसिया में जो मुश्किल आ रही है या कलीसिया में जो बुराई नज़र आ रही है वो दूर हो। क्यों कलीसिया का काम बुराई को उजागर करना नहीं है, बल्कि कलीसिया का काम लोगों को मसीह यीशु इंट्रोड्यूस करवाना है और अपनी ज़िंदगियों से जाहिर ये करना होता है कि हम दूसरों से फ़र्क हैं, चुने हुए लोग हैं। कलीसिया का मतलब ही सेपरेटेड वन, चुने हुए लोग जो खुदा के नाम की खुशखबरी सुनाते हैं, जो खुदा के उस काम को जो मसीह यीशु ने इस दुनिया में किया लोगों के साथ शेयर करें और लोग जो सुने तो उस पर ईमान लाएं। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल लोग जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों से फ़र्क नहीं होगा तो लोग मसीह यीशु की तरफ राग़ब नहीं होंगे। तो पौलुस रसूल ने जब ये नोटिस किया या उस तक ये खबर पहुंची कि लोगों में या कलीसिया में ये मुश्किल हो रही है, तो उसने उस मुश्किल को एड्रेस किया। उसने उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि उसको कलीसिया को खत लिखा। उस बात को लेकर उसने कलीसिया को खत लिखा और खत में वो क्या लिखता है उसका एक हिस्सा आज हमने पढ़ा है। उसने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया है और फिर उसने बैकग्राउंड क्या दी है वो पुराने लोगों की। भाई शौकत जी, उसने जो पुराने लोग कौन? जब मसीह यीशु से पहले की जो लोग थे, जो कौम इसराइल थी, उनका जिक्र किया है। उनका जिक्र क्यों किया? कि वो खुदा के साथ चल रहे थे, खुदा उनके साथ साथ चल रहा था और इसके बावजूद वो आजमाइश में पड़े और आजमाइश में पड़ने की वजह से हलाक हुए। सांपों ने उन्हें हलाक किया, फिर वो बुड़बुड़ाए, फिर वो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों पे उसने इस लेटर में हमें मेंशन किया, इस बाब में उसने मेंशन किया कि किस तरह वो रोटी खाते थे, किस तरह वो पानी पीते थे और किस तरह खुदावंद उनके साथ साथ चल रहा है। और जब आजमाइश की वजह से वो विल्डरनेस बेआबान में से होकर गुजर रहे थे, तो जो जिस जगह पे उन्होंने जाना था वो बहुत लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन उनको 40 बरस लगे। वो 40 बरस तक बियाबान में घूमते रहे अपनी हरकतों की वजह से, और वो लोग सब इस दुनिया से कूच कर गए जो खुदा की नज़र में नामकबूल हुए, जो खुदा की नज़र में नामकबूल हुए। और सिर्फ वही लोग
वही लोग वादा की हुई ज़मीन पे पहुंचे जो खुदावंद की नज़र में मंजूर हुए, जिन्होंने खुदावंद को खुश किया। और सफ़र कितने दिनों का, अगर आज की तारीख में हम देखें या हिस्टोरियन जो बयान करते हैं, वो है 11 दिन का सफ़र, जहाँ से वो चले थे और जहाँ पे उन्होंने जाना था। वो सफ़र था 11 दिन का और उन्हें 40 साल लागू गए। 40 साल बड़ा अरसा है। अब मुझे ये पता नहीं है कि अगर हम देखें खुदावंद के कलाम के मुताबिक तो ज़बूर 84 में हमें पता चलता है कि खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है कि भाई तेरे मतलब एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर या इस तरह करके काउंट करता है। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो फिर वो तो बहुत और ज़्यादा अरसा लंबा हो जाएगा। अगर 40 साल को हम काउंट करें एक दिन को 1000 वर्ष के बराबर, तो वो तो बहुत ज़्यादा अरसा हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं दिखाई गई कि भाई इतने साल काउंट करें, लेकिन 40 बरस का जिक्र किया गया कि 40 बरस तक वो दुख उठाते रहे, भटकते रहे और ऑफकोर्स बुड़बड़ाते थे कि खुदा क्यों हमें वहाँ से ले आया, हम तो ठीक से चले जैसे भी थे, तो खुदा हमें क्यों वहाँ से ले आया। यानी उनका खुदा के खिलाफ कंप्लेन करना था और खुदा जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। और ऑफकोर्स खुदावंद ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उन्हें शिफा दी, उन्हें मन्ना फराहम किया, उन्हें पानी मिलता रहा। और हम देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह खुदावंद उनके लिए मुहैया करता है। हालांकि वो खुदा के खिलाफ कंप्लेन करते थे, लेकिन खुदावंद रहीम खुदा है, वो उन पर शफ़क़त का हाथ रखता रहा। गर्ज़ के हमें जो हम मसीही हैं और या वो लोग जो उस वक्त की कलीसिया के थे जिन्हें पौलुस रसूल ने खत लिखा और उनकी वो खामियों को या जो उनमें बुराई पर नज़र आ रही थी उनको एड्रेस कर रहा है और उनको वो मेंशन कर रहा है कि ये लोगों ने ये काम किए और जो सफ़र 11 दिन का था वो उन्होंने 40 दिन में पूरा किया। तो गर्ज़ के हम खुदावंद मसीह में हैं तो हमारी ज़िंदगियों में किस तरह खुदावंद ने काम किए हैं और क्या हम वाकई ही खुदावंद के उन कामों को याद करके डेडिकेशन के साथ या अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करके खुदावंद के साथ साथ चलते हैं और उसकी बात को मानते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ जी, क्या ऐसा होता है कि हम खुदावंद के कामों को देखें, हम खुदावंद के अजीब कामों को देखें जो वो हमारी ज़िंदगियों में करता है और फिर हम उसके कामों को भूल कर अपनी डगर पे या अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दें। क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है कि हम खुदावंद की आवाज़, अभी हम गीत गाते हैं, हर संडे गाते हैं और कलाम सुनने से पहले गाते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सुने। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को सुन लेते हैं तो फिर उसे इग्नोर करते हैं, उस पर अमल नहीं करते और यही वजह है कि हम सफ़र करते हैं। पौलुस ने एक्चुअली जो जिक्र किया है वो यही जिक्र किया है। उसने उन मिसाल क्यों दी कि ये सारे काम हो चुके हैं। लिखता है कि ये हमारे लिए यादगारी के लिए लिखा गया, ये काम हो गए और फिर हमारे लिए लिखे गए ताकि हम इनको देखें, इन पर गौर करें और वो काम ना करें जो उन्होंने किए, ताकि खुदावंद हमसे नाराज़ ना हो। क्यों? क्योंकि खुदा अगर हमसे नाराज़ होता है तो वो हमें तंबीह करता है, हम दुख उठाते हैं और वो नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तो पौलुस रसूल ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे नज़र डाली और फिर उन पर उसने तनकीद की। फिर उसने ये भी कहा कि हम अपनी ख्वाहिशों में ना पड़ें। जैसे कि ऑफ कोर्स खुदा चाहता है कि हम बदी ना करें, लेकिन हम
अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुदा को निगलेक्ट करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, और फिर हम बदी करते हैं और खुदा को नाखुश करते हैं, अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, जिससे खुदा खुश नहीं होता। खुदा हमें मना करता है और हम वो काम करते हैं जो खुदा हमें मना करता है। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और अपनी जिंदगियां खुदा के लिए वक्फ कर दी, लेकिन इसके बावजूद जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम खुदा के साथ फेलोशिप नहीं रख सकते, हमारी खुदा से दूरी हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को याद रखें। खुदा के कलाम को जब हम याद रखते हैं तो खुदा हमें मुसीबतों से, मुश्किलों से, आजमाइशों से बचाता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे लिए कुम्मक तैयार करता है, हमारी मदद के लिए ऐसे ऐसे दरीचे खोल देता है जिनकी हम तवक्को भी नहीं करते। गुजरे दिनों में और अभी भी एक जो इशू चल रहा है हमारे अपनी फैमिली में, और वो है वो कोर्ट केस का मसला। और हम देखें कि जो पिछले संडे जो मैंने टेस्टिमनी शेयर की थी, तो खुदा ने किस तरह हम पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, और हमने जो अभी ट्रायल चले उसमें हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह जवाब दिया। अभी भी हम खुदा से मिन्नत करते हैं कि खुदा विद्यार्थी के दिल को नरम करे। जो विटनेस आया है उसने ये बयान किया कि भी 3 लोग काम कर रहे थे, है ना। हम इस प्रॉब्लम में से किस तरह गुजर रहे थे और खुदा ने किस तरह हमारे लिए काम किया। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जय जयकार करें कि जो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, अगर हम उनको काउंट करें तो कोई वक्त और कोई लम्हा ऐसा नहीं बनता जिसमें हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुली तौर पर खुदा के साथ गुजारें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत सारे भाई आप में से, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, जो सच्चाई की बात है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे भाई यहाँ पे अरसा दराज से आप देखें कि ये अरसा जो आपने यहाँ पे गुजारा है, किस तरह खुदा ने आपकी मदद की, किस तरह उसने आपको आफतों से, मुसीबतों से, फिक्रों से, परेशानियों से बचाया, और आपकी ज़िंदगियों में किस तरह उसने अजीब काम किए। गुजरे दिनों हमारे भाई निर्मल जो शेयर कर रहे थे टेस्टिमनी कि खुदा ने किस तरह उन्हें वो खड्डे से निकाल दिया, मतलब बचा लिया, है ना। आपने जिक्र किया था ना टेस्टिमनी का। हालांकि अगर चोट भी लग सकती है, लेकिन आपको चोट नहीं लगी। खुदा जो है वो हमारी मदद के लिए फरिश्ते तैयार कर देते जो हमारी सोच और समझ से परे होते हैं। ऐसे काम करता है कि हम ईमान में मजबूत होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज जो हम कलाम पढ़ते हैं, ये कलाम वाक़या हो चुका है और हमारे लिए लिखा गया ताकि हम इसको पढ़ें और देखें कि किस तरह लोगों ने खुदावंद में आकर गलत काम किए और फिर खुदा ने किस तरह उनकी रहनुमाई की, लोगों को तैयार किया कि वो ये काम करें जो मैं और आज पढ़ते हैं, मैं और आप आज पढ़ते हैं, और उसको याद करें कि क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसी कमी तो नहीं है जो उस वक्त की कलीसिया में थी। क्या हमारी इस कलीसिया में तो वो कमी नहीं है जो उस कलीसिया में थी। क्या ये खत जो मेरे और आपके लिए लिखा गया, क्या हमारी ज़िंदगियां इसके साथ कंपेयर करती हैं? या हमें भी पौलुस रसूल यही कह रहा है कि हम ख्वाहिश ना करें, या हम गैर कौमों के साथ ऐसे मरासम ना रखें जिससे खुदावंद के नाम की तहकीर हो। हमारी ज़िंदगियां क्या इस तरह गुजर रही हैं कि हम वाकई खुदावंद के साथ चल रहे हैं और हर उस काम से दुरेग करते हैं जो खुदा को नाखुश करते हैं।
बेसिकली ये खत या ये बाब जो आज हमने पढ़ा है, हमारा कंपेयर करना है उसके साथ, हमारी ज़िंदगियाँ या उनकी ज़िंदगियाँ। क्या हम भी जो इस मुल्क में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी टेम्पटेशंस है, हम भी हर रोज़ मुख्तलिफ टेम्पटेशन में से गुजरते हैं। तो क्या हम उस कलीसिया की तरह हैं? और ये लेटर जो पौलुस रसूल का खत 10वां बाब, जब हम इसको पढ़ते हैं तो किस तरह हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनके साथ, और हमारी इस कलीसिया को किस तरह कंपेयर करते हैं? क्या वाकई ये खत उनके लिए लिखा गया या आज जो हम पढ़ते हैं हमारे लिए लिखा गया? अगर हम देखें तो ये हमारे लिए लिखा गया, और इसका मतलब है हम में भी खामियां या कमजोरियां हैं। अगर खामियां या कमजोरियां हैं तो मेरे दोस्तों, जब तक हम उन्हें दूर नहीं करेंगे, हमारा ये सफ़र जो 11 दिन का है 40 बरस लगेंगे, और फिर 40 बरस लगेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उस वक्त तक मौजूद ना, जब मंजिल नज़दीक आ जाए तो हम उस वक्त मौजूद ना, क्योंकि वही लोग उस मालूदे मकाम पर पहुँचे जिस मुल्क का, जिस जगह का वादा किया गया था, वही लोग पहुँचे जो खुदा की नज़र में मकबूल हुए। हमें क्या चाहिए, हम क्या करें? मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थोड़े से हैं। ऑफ कोर्स अगर हम टोटल भी कर लेना तो मेरा ख्याल है मसीही जो हैं, जो इंडिया से या पाकिस्तान से, मुझे जो जिन्हें मैं कम से कम जानता हूँ, मेरा ख्याल कि 100 से कम ही होंगे, है ना। इंडिया से भी जो पंजाबी भाई हैं, जिन्हें ये बहनें जो आती हैं, ये तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि ये पंजाब से है या दूसरी जगह से हैं, इंडिया से हैं, लेकिन जिन्हें मैं जानता हूँ कम से कम वो 100 से कम हैं। और जो पंजाबी मंडली, जो पंजाबी दोस्त तुकावान में जमा होते हैं, मेरा ख्याल वो भी 25 या 30 से ज़्यादा नहीं जमा होते होंगे। हो सकता है और भी मसीही दोस्त हों, लेकिन सारे चर्चेज में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रगल है और मंजिल फिर भी नज़र नहीं आ रही, है ना। मंजिल फिर भी नज़र नहीं आ रही। कोशिश कर रहे हैं कि हम मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन मंजिल नज़र नहीं आ रही। खुदा हमारी राहों को फेर देता है। जब हम उसकी बात नहीं मानते तो वो हमारी राहों को फेर देता है। हम उधर से गुजर रहे हैं और फिर रास्ता आगे बंद है, हम फिर इधर आ जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये टेस्टिमनी के हवाले से कि हम जहाँ काम कर रहे थे उस जगह से हमारी गाड़ी ऑफकोर्स बिल्डिंग के अंदर खड़ी, पार्किंग में खड़ी, और जब उस आदमी ने जिसने हमें रोका, उससे हमारी बातचीत हुई, तो भाई पॉल कहने लगे कि इन्हें दूसरी तरफ ले चलें ताकि वो गाड़ी ना देख सके। और हमारी सोच, हमारी अकल, हमारी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो दीवार के पीछे वाली चीज़ है उसको भी देख सकें। हमें नहीं पता था कि चाइनीज़ लोग जिन्होंने हमें आके एक्चुअली उन्होंने तो मदद के लिए वो आए हमारे पास, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल का बायस बन गया कि हम लोग पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट ना करते हुए दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, और ताकि पुलिस की नज़र गाड़ी पे ना पड़े। लेकिन आगे क्या हुआ कि आगे हम गए, उस तरफ खड़े हो गए, फिर गाड़ी अब तो फिक्र वाली बात नहीं, तो उस तरफ से चीना आ गया जिसे हमने बुलाया भी नहीं और ना ही पुलिस उसे जानती। अगर वो गुजर जाते तो ऑफ कोर्स पुलिस वालों ने हो सकता हमें थोड़ी देर इंक्वायरी करके छोड़ देते, लेकिन वो चाइनीज़ आदमी की आने की वजह से ये कंफर्म हो गया कि ये काम कर रहे थे, और किस जगह कर रहे थे ये भी पता चल गया। हमारी चालाकी, हमारी होशियारी काम नहीं आती। हम लोग बच रहे हैं कि वो उसकी नज़र उस पर ना पड़े, आगे से
और एक नई आफत आ गई। हमारी प्लानिंग कभी कामयाब नहीं हो सकती जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिसे हम पढ़ते हैं, गौर करते हैं और अपने आप को उसमें महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम खुदावन की मर्जी को जाना नहीं चाहते, उसकी मर्जी पे चलना नहीं चाहते। हालांकि एक्सपीरियंस करते हैं कि उसके बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं कि नहीं, अब खुदा को ये करना ही पड़ेगा, अब खुदा को ये करना ही पड़ेगा। हम उससे मिन्नत करते रहते हैं, जवाब वो नहीं देता, उसे पता है कि इनका इसमें नुकसान है और वो जवाब नहीं देता, लेकिन हम कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से मुश्किल में पड़े रहना पसंद करते हैं, मुश्किल से आज़ाद होना नहीं चाहते। और यही वजह है कि जिंदगी में तब्दीली नजर नहीं आती। अगर हम उसकी मर्जी को जानें और उसको फॉलो करें, उसको अपने आगे आगे चलने दें और उसके पीछे चलें, तो मेरे दोस्तों वो हमें मंजिल तक लेके जाता है। वो चाहता है कि हम बरकत पाएं, वो चाहता है कि हम बरकत पाएं और उसमें ज़िंदगी गुजारें। जब हम उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अपने आप में भी तसल्ली पाते हैं और दूसरों के लिए भी तसल्ली और इत्मीनान का बाइस बनते हैं। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल लिखता है, हम देखें कि मेरी मानद बनो, सैक्रिफिशियल लाइफ। और क्यों कहता है कि मेरी मानद बनो? उससे ये बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो मसीह के पीछे चल रहा है। कहता है जिस तरह मैं मसीह की मानद बनता हूँ, उसे कॉन्फिडेंट है कि तुसी मैनू नमूना रखो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं तो उसी में चल रहा हूँ, मेरा मरना और जीना उसी में है। इसलिए वो ये बड़ी अथॉरिटी के साथ क्लेम करता है कि मेरी ज़िंदगी को देखो, मैंने सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया। पढ़ा लिखा आदमी था, एक मौजूद शख्स था, और उसने मसीह को कबूल किया और उसने दुखों की ज़िंदगी गुजारी। हम देखते हैं वो कैद में डाला गया, उसे कोड़े पड़े, मारा गया उसे, है ना। एक पढ़ा लिखा आदमी और मसीह की खातिर उसने ये सारे दुख सहे। और हम देखते हैं कि मसीह के जो शागिर्द थे उनके इतने खत नहीं हैं। पौलुस रसूल के जो नया टेस्टामेंट है, जो नया नामा है, उसमें उसके खतूत हमें बहुतात में नजर आते हैं। उसने कलीसिया के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और कलीसिया को मुहकम बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने अपना मिशन जारी रखा। वो जहाँ भी गया उसने कोशिश की कि मसीह की मनादी, और फिर मनादी करके लोगों के साथ राब्ता रखा। जहाँ उसको मुश्किल नज़र आती थी उसने उन्हें एड्रेस किया और उस मुश्किल का हल निकाला खुदावन के कलाम के मुताबिक। हमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमें कलाम मुकद्दस में से नहीं मिलती। हम जो भी बात करें हमें उसका हवाला खुदा के कलाम में से मिल जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे खुदा बड़ा मेहरबान बाप है। वो कुदरत वाला खुदा है और इस तरह अजीब तरीकों से काम करता है जिसकी हम तवक्को भी नहीं करते। हम दुआ करते हैं और फिर जवाब पाते हैं, और ये हमारे लिए ईमान की मजबूती का बायस बनता है। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। टेम्पटेशंस आए, रुकावटें आए, लेकिन हमारा ईमान इन सब को दूर कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वक्त अभी भी हमारे पास है। जब भी हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद हमें हल करता है। मुसरिफ बेटे की मिसाल हम देखते हैं
कि बाप मुंतजिर रहता था, आए दिन वो देखता कि भी मेरा पुत्र आ गया, है ना, वो देखता था कि कब आ जाए मेरा बेटा, उसका वो मुंतजिर था। हमारा आसमानी बाप जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम सफर करें और उससे दूर हों, वो हर वक्त हमारा इंतजार करता है। आज वो वक्त है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम करंथियों की कलीसिया के मुताबिक हैं। ये खत जो लिखा गया आज मेरे और आपके लिए लिखा गया, जो 40 दिनों का सफर हमने शुरू किया हुआ है अपनी जिंदगी में, और सफर कितना है, 11 दिन का। हमारी स्ट्रगल भाग दौड़ कभी पूरी हो ही नहीं सकती जब तक हम उसे अपनी जिंदगी में काम करने का मौका ना दें। जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें और अपनी जिंदगियां उसके हवाले करें। जब हम उसको अपना रहनुमा मान लेते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो मेरे दोस्तों, दुख और तकलीफ ये दूर नहीं है, लेकिन इन्हें वो ही क्लियर करता रहता है। उनके रास्ते में देखें, अगर हम पुराने अहदनामे के पढ़े तो हमें मुख्तलिफ मुश्किलों का सामना किया। जो इस्राएली कौम थी, उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन खुदा ने उनकी मदद की, उनकी रहनुमाई की और उनके लिए ऐसे इंतज़ाम किए कि आज जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद हमारे ईमानों को मजबूत बनाता है। हम ज़बूर गाते हैं, मैं गल खुदा दी सुना दा। तो ज़रूरी है कि हम सुने, उस पर गौर करें और फिर उस पर अमल करें, फिर ही है हमें उस ज़बूर गाने का फ़ायदा। अगर हम गौर करके और अमल नहीं करते तो फिर हमारा कलाम को सुनना एक जैसा ही है कि ना सुनने के बराबर, है ना। तो ज़रूरी है कि हम उसके कलाम की तरफ मुतवज्जो हों और जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है उसको फॉलो करें। हमारे लिए बरकत तभी है जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करेंगे। हम अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरी मानद बनो जिस तरह मैं मसीह की मानद हूँ, तो मसीह हमें बरकत देना चाहता है, वो हमारी रुकावटों को दूर करना चाहता है। 40 दिन का सफ़र जो 40 दिन का नहीं है, वो 11 दिन में हमें हमारी मंजिल तक ले जाए, जिसका उसने वादा किया। ऐ मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद जिंदा खुदा। आज के तेरे कलाम के लिए खुदा जो तू हमें सिखाना चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद आसाइशों के लिए नहीं, दुनिया की जो खूबसूरतियाँ हैं, रंग रलियाँ हैं खुदावंद, उनके मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदावंद तेरी मोहब्बत को याद करते हुए कि तूने हमारी खातिर खुदावंद, तूने अपने लोगों की खातिर अपनी जान सलीब पर दी ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। खुदावंद तूने हमारा मेल अपने बाप के साथ करवा दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। जलाली आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं कि जो कलाम का बीज जो आज दिलों में बोया गया वो हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद 100 गुना से कम कर दिया। तो हमारे ईमानों को बढ़ा और अपने में बढ़ने का फजल अता कर, ताकि खुदावंद हम मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से रिहाई पाकर खुदावंद यीशु तेरे नाम की सिताइश करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बतेरों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि बहुत सारी रूहें तेरी बादशाही में दाखिल हों और खुदावंद जिंदा खुदा तेरा नाम और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाते हैं। प्यार से भरे खुदा, आज हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू।